श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कुछ दिन पहले हम सभी, यह पूरा संसार गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महोत्सव को मना रहा था। तो उसके उपलक्ष्य में हम फिर जपा टॉक में गदाधर पंडित की कथा किए। केवल एक ही दिन नहीं, फिर नेक्स्ट डे भी गदाधर पंडित की कथा को और आगे बढ़ाए। तो फिर मेरे मन में ये जिज्ञासा, मेरे खुद के मन में जिज्ञासा थी कि ये गदाधर है, राधा रानी, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी, वे भी राधा और कृष्ण है। तो लेकिन गदाधर के साथ जब गौरांग महाप्रभु का व्यवहार, डीलिंग्स, लेन देन होती है, तो वह उनका तो राधा और कृष्ण के मध्य का जो आदान प्रदान है वैसा बना रहता है। तो ये अंदर की बात है, इस कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय बात। तो प्रकट लीला में और भी कई बातों का दर्शन होता है, या और भी कुछ भावों का दर्शन होता है। ये दोनों मित्र है या दे आर फ्रेंड्स। किंतु जो नित्य लीला का जो भाव है, नित्य लीला, तो वो नित्य लीला के भाव भी थोड़े प्रकट होते ही है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में जो कृष्ण है वे कृष्ण, अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, ये भी बात कही है चैतन्य भागवत में। अंदर है कृष्ण और बाहर है राधा। तो बाहर राधा का रंग भी है, इसीलिए गौरांग, गौरांगी के कारण वे गौरांग बन जाते हैं, या गौरांग, गौर अंग, गौर वर्ण के अंग, कांति उनके गौर वर्ण की, और साथ ही साथ उनका भाव भी राधा रानी जैसा भाव। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। मैं उस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ जो कैसा है, राधा भाव, राधा द्युति। राधा का भाव है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा का भाव है, राधा की कांति है। तो वह, लेकिन साथ ही साथ वे कृष्ण भी तो है। तो वे कृष्ण जो श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर कृष्ण अंदर छिपे हैं, ऐसा राधा के पीछे छिपे हैं। इसीलिए चैतन्य भागवत कहता है अंतः कृष्ण, अंदर कृष्ण, बहिर्गौरा, बाहर है वे गौरांग राधा रानी, और अंदर छिपे हुए हैं कृष्ण।
तो वे कृष्ण जो गौरांग में कृष्ण है, गौरांग में राधा है, कृष्ण है, तो गौरांग में जो कृष्ण है वे कृष्ण गदाधर के साथ उनका जो लीलाएं संपन्न होती है, तो वो लीला राधा कृष्ण की लीला है। राधा कृष्ण के मध्य का जो भाव है या जो रस है, श्रृंगार रस या माधुर्य रस, फिर माधुर्य लीला, तो कॉन्जुगल जो डीलिंग्स है, तो क्या ऐसी भी कुछ डीलिंग्स रही है कि नहीं, ऐसा मैं सोच रहा था। तो फिर मेरे पढ़ने में भगवान ने कुछ उस लीला का प्रकाशन किया, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो कहिए, वो ज्ञान या उस लीला का, या मैंने फिर सुनी या पढ़ी लीला, कल की बात है। तो फिर पता चला कि यस गौरांग महाप्रभु में जो कृष्ण है वे कृष्ण गदाधर जो राधा रानी है, तो उनके आपस में मध्य में ये जो भाव है, ये श्रृंगार या माधुर्य लीला का जो भाव है, संबंध है, तो उसका एक नमूना, एक वन सैंपल मैं जो पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि कैसे एक समय जैसे हम गाते ही है, राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, जमुना तीर बनचारी। ओके, आई थिंक ये हमारे काम की बात है। जमुना तीर बनचारी, जमुना के तट पर राधा माधव विहार करते हैं, और फिर वह कुंजों में भी उनकी लीलाएं संपन्न होती है। तो यहाँ ऐसी लीलाएं संपन्न नवद्वीप में भी हुआ करती थी, प्रकट लीला के समय भी, और अभी होती होगी। तो नवद्वीप में भी जमुना है। नवद्वीप में केवल गंगा ही नहीं बहती, नवद्वीप में जमुना भी बहती है। गंगा और जमुना साथ साथ बहती है नवद्वीप में। तो उस जमुना के तट पर, जो नवद्वीप में जमुना है उसके तट पर गदाधर और गौरांग विहार करते हैं। गदाधर को गदाई भी कहा, गदाई गौरांग, जैसे निताय गौरांग, तो गदाई गौरांग, बड़े प्रेम से उनको गदाई गौरांग। तो ये गदाई गौरांग नवद्वीप में जमुना के तट पर विहार करते हैं। तो फिर एक समय विहार हो रहा था गदाई और गौरांग का। तो मुकुंद दत्त जो अपने गायन के लिए प्रसिद्ध है, और वे स्वयं भी एक गोपी है, मंजरी है। तो उनका गान प्रारंभ होता है,
तो फिर ये गदाई गौरांग दोनों बैठ जाते हैं एक आसन पर। और कैसे बैठते हैं, जैसे हम देखते हैं वृंदावन में राधा के गौरांग के बाई बगल में गदाधर बैठे हैं, जैसे कृष्ण के बाई बगल में राधा रानी बैठती है। वामे गदाधर इव दक्षिणे निताय चांद, वामे गदाधर। तो गौरांग महाप्रभु के दाहिने हाथ में, दक्षिणे मतलब दाहिने हाथ में नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, तो बाएं हाथ में गदाधर पंडित जो राधा रानी है। सो इट्स अ राइट पोजीशन। राधा रानी जहाँ बैठती है, अपना स्थान ग्रहण करती है कृष्ण के संबंध में, जो कृष्ण के साथ जब बैठती है, तो वैसा ही स्थान ग्रहण किया है गदाई ने या गदाधर ने, या जमुना के तट पर नवद्वीप में जब मुकुंद दत्त गायन कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर ये भी वर्णन आता है, गदाधर पंडित वहाँ उद्यान है, पुष्प वाटिकाएँ हैं, जैसे कुसुम सरोवर है वृंदावन में। तो गदाधर पंडित वहाँ जाकर पुष्पों का चयन करते हैं। It picks up flowers, उसकी माला बनाते हैं, फिर लौटकर माल्यार्पण कराते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पुष्प वृष्टि करते हैं। गदाधर पंडित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की पुष्प वृष्टि, अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ गदाधर पंडित राधा भाव में और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या गौरांग कृष्ण भाव में, वे कृष्ण है। तो ऐसी लीलाएं संपन्न हो रही है। और आगे का दृश्य वहाँ चैतन्य भागवत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु वे उठे और गदाधर पंडित को भी उठाए, और एक विशेष वहाँ एक वृक्ष है और एक चबूतरा बना हुआ है, there's a प्लेटफॉर्म, और वहाँ जाके दोनों बैठ जाते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं और मुकुंद दत्त का गायन जारी है ही। फिर अद्वैताचार्य आरती उतारते हैं। मानो राधा कृष्ण की आरती हो रही है। राधा कौन है? श्री गदाधर पंडित राधा है। और कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण है। ये दृश्य वैसा ही है। वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठ आलिभि सेव्यमानो स्मरामि।
राधा गोविंद का स्मरण के लिए प्रार्थना है, मैं स्मरण करना चाहता हूँ। या मुझे कब स्मरण होगा, या स्मरण वह तो कहा है, स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ। कैसा स्मरण करता हूँ? वृंदारण्य, वृंदावन में है आरण्य, और वहाँ कल्प द्रुमदः, वह वृक्ष है, कई सारे वृक्ष, उसमें से एक वृक्ष के तले राधा और गोविंद विराजमान है, और पृष्ठ आली भी, और कई सारी गोपियाँ, अष्ट सखियाँ, अन्य गोपियाँ भी हो सकती है, सेवा कर रही है। सेव्यमानौ, राधा और कृष्ण की सेवा करी, इसलिए सेव्यमानौ स्मरामि, ऐसा स्मरण मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा ही स्मरण, ऐसा ही दृश्य अब यहाँ नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित एक वृक्ष के तले जाके विराजमान हुए हैं, एक विशेष सिंहासन पर, और कोई गान कर रहे हैं, तो कोई आरती उतार रहे हैं, तो कोई अलग अलग सेवाएं संपन्न हो रही है। तो यहाँ ऐसी लीलाओं में, या तो फिर कुछ लीलाओं का प्रकाशन चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में उसको प्रकाशित किया गया है। ऐसी लीलाएं भी, वैसे संख्या कुछ कम होगी क्योंकि ये गोपनीय लीलाएं हैं। हरी हरी। तो फिर मैंने और भी एक लीला से पहले भी मैंने पढ़ी सुनी थी बहुत समय से, जब हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं और गोद्रुम द्वीप में अलखनंदा नदी के तट पर हम भी पहुंच जाते हैं, जहाँ हरिहर क्षेत्र में हरिहर का मंदिर भी है। हरि और हर, हरि कृष्ण, हर शिव, दोनों का एक रूप बना है, वहाँ हरिहर क्षेत्र कहते हैं। तो उसी क्षेत्र में जब परिक्रमा पहुँच जाती है तो अलकनंदा वही बहती है। तो उस अलकनंदा नदी के तट पर एक समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की थे, और उनके साथ में थे जगदानंद पंडित और गदाधर पंडित। जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित। पुनः गदाधर पंडित तो आप सुन ही रहे हो, वही है राधा रानी। वृंदावन लीला में वे राधा रानी है, और नवद्वीप लीला में वे गदाधर पंडित की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वे है तो राधा रानी ही है ओरिजिनली। और जगदानंद पंडित है सत्यभामा, द्वारका की सत्यभामा, द्वारका की एक रानी, विशेष रानी, पट रानी सत्यभामा चैतन्य महाप्रभु की लीला में वे जगदानंद पंडित बन जाते हैं। लेकिन और भी समझना होगा कि जो सत्यभामा है, द्वारका की सत्यभामा वृंदावन की राधा रानी है। वैसे वृंदावन की ही गोपिया, उसमें फिर राधा रानी भी है, और फिर चंद्रावली भी है। यही तो बन जाती है
द्वारका की रानियाँ। हरी हरी। तो कात्यायनी देवी की जो आराधना करने वाली गोपियाँ और जो सभी प्रार्थना कर रही थी, हमको पति रूप में कृष्ण प्राप्त हो, पति में कुरुते नमः। और नंद महाराज का जो सुत है, नंद नंदन, नंद सुत हमारे पति बन जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना करने वाली गोपियाँ, उनको जन्म प्राप्त हुआ या वे बन गई रानियाँ द्वारिका में। तो राधा रानी बन जाती है सत्यभामा, और चंद्रावली बन जाती है रुक्मिणी। तो द्वारिका की सत्यभामा जो वृंदावन की राधा रानी है, वह बन चुकी है जगदानंद पंडित नवद्वीप में। तो ये दोनों आपको थोड़ा परिचय दिया, ये जगदानंद पंडित कौन है, या कृष्ण लीला में वे कौन थे, और गदाधर पंडित वे कौन थे, वे भी राधा रानी है। तो वैसे इन दोनों के साथ, जगदानंद पंडित और गदाधर पंडित के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विहार कर रहे हैं गोद्रुम द्वीप में, नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, या भी मैं सुन रहा हूँ, वो शायद तोता तो नहीं है, चिड़िया होगी, तो एक तोते को देखा, और वैसे तोते बोलते रहते हैं, बोल सकते हैं, कुछ बोलते रहते, कुछ नाम लेते रहते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब तोते को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को शुकदेव गोस्वामी का स्मरण हुआ। शुकदेव, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको सुनो, क्या सुनो, या पान करो। शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये उत्पन्न निश्रित अमृत का पान करो, सुख मुखात। तो उस तोते को देखे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उसी को शुकदेव गोस्वामी समझ के कहे, तोते बोलो राधा कृष्णा। तो तोते ने क्या कहा, गौर हरि, गौर हरि। अरे नहीं नहीं, तुम राधा कृष्ण कहो। तो ये तोता भी नवद्वीप के भाव में है, नवद्वीप का तोता है। तो वृंदावन के कृष्ण यहाँ बने हैं गौर हरि। तो श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष को बारंबार, नहीं नहीं शट अप, क्या कह रहे हो, बोलो राधा कृष्ण कहो। या संभावना है चैतन्य महाप्रभु का विचार हो सकता है, हम राधा कृष्ण यहाँ पहुँचे हैं, ये गदाधर पंडित राधा है, मैं कृष्ण हूँ, अरे जगदानंद पंडित भी सत्यभामा और पहले राधा रानी वे भी रहे। तो वैसे
दो राधाएं वहाँ प्रकट है और कृष्ण है। तो हमारा नाम पुकारो, हमारी जय कहो, कहो जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। किंतु ये तोता एक नहीं मान रहा है, मान नहीं रहा है और बोलता जा रहा है गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, हरि हरि, गौर हरि। तो केवल हरि हरि नहीं कहना, कहो गौर हरि, हरि हरि। तो वह ऐसे कुछ लीलाओं से प्रकट होता है, स्पष्ट होता है कि यह चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के मध्य में, या फिर चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के मध्य में, मध्य का जो भाव है वो वृंदावन का ही भाव, वृंदावन का ही संबंध, और वैसी कुछ लीलाओं का भी प्रकाशन और प्रदर्शन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, गदाय गदाय गौरांग, गदाय गौरांग, गदाय गौरांग, गदाय गौरांग। तो वह मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था वो कथा, तो वह स्पष्ट लिखा भी है डिवाइन कपल, डिवाइन कपल। कौन सी डिवाइन कपल? ये गदाय और गौरांग, ये डिवाइन कपल। या जैसे राधा कृष्णा को डिवाइन कपल, एक दिव्य दंपति कहो, किशोर किशोरी, या राधा माधव। तो वृंदावन लीला या वृंदावन के भाव प्रकट करने वाली कुछ लीलाएं भी नवद्वीप में प्रकाशित हुई है। हरि हरि। All right, so this is food for thought. इतना भी स्मरण करोगे तो बहुत कुछ उपलब्धि होगी। तो याद रखिए उस लीला को भी। हरे कृष्ण। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।